हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि सभी महिलाएं जानती हैं, प्रेगनेंसी के दौरान प्रेगनेंसी के समय सबसे ज़्यादा महिला को ये चाहिए रहता है कि वो पूरी तरह से हैप्पी रहे, खुश रहे, स्ट्रेस फ्री रहे, ज़्यादा से ज़्यादा आराम करे ताकि उनकी प्रेगनेंसी जर्नी एक हेल्दी प्रेगनेंसी हो, बच्चा भी हेल्दी हो, माँ भी हेल्दी हो। आज हम यहाँ पर यही बात करेंगे कि अगर आपका टाइम नज़दीक आ गया, 9th मंथ हो चुके हैं और 9th मंथ अभी स्टार्ट ही हुआ है कुछ महिलाओं को, तो आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपके बच्चे पर उसका प्रभाव ना पड़े। तो आपको पहले क्या पता होना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, टेंशन में ना गुजारें अपनी प्रेगनेंसी को, इंजॉय कीजिए, उसको जॉयफुल मोमेंट के साथ मनाइए। सबसे पहले जैसे ही आपका पीरियड मिस होता है, आप ये ना सोचें कि मेरी डिलीवरी कब होगी, कैसे होगी, लेबर पेन कैसे पहचानूंगी, ये ना सोचें कि लास्ट कब तक डिलीवरी होगी। आपको जब भी ऐसा लगता है कि आपकी डिलीवरी कब होगी, तो जो आपका लास्ट पीरियड रहता है उसमें आप जो 9th मंथ रहते हैं +7 डेज़ ऐड कर दें और आपको आपका एक्सपेक्टेड डेट, डिलीवरी डेट मिल जाता है। वैसे जो प्रेगनेंसी रहती है वो 40 वीक की होती है, यानी 40 वीक के आसपास होती है। 36 वीक के आसपास भी आपकी डिलीवरी हो सकती है। 37 वीक के पहले डिलीवरी प्री मैच्योर डिलीवरी मानी जाती है। जैसे ही आपके पीरियड मिस हो, आपको प्रेगनेंसी का पता चले, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, आपको क्या खाना है, कैसे रहना है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया जैसी लाइफ में महिलाओं को पूरी जानकारी नहीं रहती है। वो किसी की भी बातों को सुनकर वो चीज़ें करने लगती हैं, उनसे आपको बचना चाहिए। प्रेगनेंसी के 7-8 वीक जो अब होते हैं उसके आसपास आपको एक अल्ट्रासाउंड करवानी चाहिए कि प्रेगनेंसी आपकी सिंगल है या मल्टी प्रेगनेंसी तो नहीं है या नॉर्मल है, बेबी की धड़कन आ चुकी है या नहीं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद 3rd मंथ में जो स्कैन होता है, अर्ली एनोमली स्कैन, वो ज़रूर करवाइए। समय पर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो पहले से पता चल जाता है स्कैन के थ्रू। आपके इतने स्कैन से बच्चों को कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि काफ़ी सारी महिलाओं को मन में रहता है, बार बार अल्ट्रासाउंड करते हैं, पेट पर जेल लगाते हैं। तो आप बिल्कुल फिक्र ना करिए, अल्ट्रासाउंड साउंड वेस होता है, इसमें कोई खतरे की बात नहीं, बिल्कुल सेफ़ होता है। इसके साथ ही हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे सर में दर्द होना, चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा आना, थकान, हेडेक, वोमिटिंग, पेट में खिंचाव, कमर दर्द, ये सब नॉर्मल है। इनको भी लेकर आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए। अगर आपको हल्की फुल्की ब्लीडिंग दिखती है तो तुरंत आपके डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। अगर आपको फीवर है, लंबे समय तक रहता है, जब भी आपको डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। प्रेगनेंसी बढ़ती है, आपका वेट गेन होने लगता है, आपको सूजन भी आ सकती है पैरों में, हाथों में। अगर कम है तो ये नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके साथ ही आपको आपके खाने पीने का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। इसके साथ ही प्रेगनेंसी के समय डायबिटीज़ का कुछ महिलाओं को खतरा बहुत रहता है, तो आप फिज़िकली फिट रहिए, एक्टिव रहने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ पीजिए। अब साथ ही आपको कौन से काम नहीं करने चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान आपको 9th मंथ लग चुका है, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन और जो वेजिटेबल्स रहते हैं, जो आपके आहार में शामिल रहती हैं, दालें, वो अंकुरित चीज़ें आपको खानी चाहिए, दूध से बनी हुई चीज़ें खानी चाहिए। साथ ही आपको बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को नहीं खाना है, क्योंकि इससे आपको परेशानी हो सकती है। तो लिमिटेड मात्रा में आप सभी चीज़ों को खाइए, ऐसा नहीं कि एक ही एक चीज़ के पीछे आप पड़े रहें। और साथ ही आप धूल मिट्टी जैसे कामों से ज़रूर बचें, जैसे पोछा लगाना, भारी सामान उठाने से परहेज करना चाहिए, इससे इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। बल्कि अधिक वजन उठाने से ओबेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। धूल मिट्टी वाले से आप दूर रहिए, क्योंकि इससे इन्फेक्शन होगा, सर्दी होगी, खांसी होगा और आपके जो सांस में हो जाएगा और बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा देर तक बैठने से भी बचना चाहिए। बैठते समय पेट के निचले हिस्से को सीधा रखने की कोशिश करें, पीठ को झुकाकर नहीं बैठें, इससे पीठ और कमर में दर्द स्टार्ट हो सकता है। जितना हो सके बिल्कुल प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में सीधा बिल्कुल भी ना लेटिए, क्योंकि इससे आपकी सांस लेने में आपको परेशानी होती है, क्योंकि आपका पेट की वजह से आपका जो फेफड़े हैं उन पर प्रभाव पड़ता है, वो इफ़ेक्ट होते हैं और आपको सांस लेने में परेशानी हो सकती है। साथ ही कच्चे अनाज का सेवन, जैसे कोई महिलाएं मिट्टी बहुत ज़्यादा खाती हैं, कच्चे चावल खाती हैं, कुछ गेहूं खाती हैं, तो इन चीज़ों से बचिए, क्योंकि चावल में बैक्टीरियल हो सकते हैं जिससे आपको नुकसान पहुंचाया जाता है। कई तरीके के केमिकल आते हैं। दूध से बनी हुई चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं और आप आपके डॉक्टरों को ज़रूर पूछिए कि आपको क्या लेना चाहिए। बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयों का सेवन ना करें और साथ ही
कि आप कैफ़ीन से बनी चीज़ों के सेवन से भी बचें। अगर आपको पसंद आती हैं चाय कॉफ़ी तो उसकी लिमिटेड मात्रा होनी चाहिए। बाहरी एक्सरसाइज करने से बचें। खाना खाने के बाद थोड़ी देर आप टहल ज़रूर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लंबे समय तक मोबाइल पर काम ना करें, इससे आपके माइंड डिस्टर्ब हो सकता है। इन बातों का ध्यान जरूर रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने की कोशिश कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।